कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि तुम सोने जा रहे हो या पढ़ने बैठे हो और अचानक से तुम्हारा दिमाग 75 अलग अलग थॉट्स क्रिएट करने लगता है, जिसका तुम्हारी रियल लाइफ से, प्रेजेंट लाइफ से कोई लेना देना नहीं है। और अब तुम में चल रही है एंजाइटी। तुम सोच रहे हो कि फोकस के साथ तुम पढ़ाई करोगे या सुकून से सो पाओगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। अगर तुम्हारे साथ ऐसा होता है या हो रहा है तो तुम उस बीमारी की शिकार हो जिसको ओवर थिंकिंग कहते हैं। पर नहीं, ये उतनी भी बड़ी बात नहीं है जितना इंटरनेट पर दिखाया जा रहा है कि ओवर थिंकिंग करते करते लिटरली लोग डिप्रेशन में चले जा रहे हैं। ये बकवास बात है, बकचोद बात है, बेवकूफ़ है वो लोग। मैं इस वीडियो में ओवर थिंकिंग को जड़ से निचोड़ने वाला हूँ। ओवर थिंकिंग दो ही चीज़ों का मिक्सचर होता है, पहला है फोकस और दूसरा है इनसर्टिट्यूड। सबसे पहले मैं फोकस पे बात करूँगा। जब भी तुम पढ़ने बैठ रहे हो या किसी भी काम को करने बैठ रहे हो तो तुम्हारा माइंड उस चीज़ पे ध्यान देने के बजाय 10 अलग अलग चीज़ों पे डाइवर्ट हो रहा है। और यही कारण है कि ओवर थिंकिंग को आने की जगह मिल रही है। तुम्हारा माइंड किसी भी काम से डाइवर्ट ना हो, इसके लिए तुम एक टाइम पे एक काम करो। अगर दौड़ रहे हो तो सिर्फ दौड़ो, अगर पढ़ाई कर रहे हो तो सिर्फ पढ़ाई करो, फ़ोन को अपने से दूर रखो। एक बात याद रखना, फोकस तभी ख़राब होता है जब तुम डिस्ट्रैक्टेड फील करते हो, और तुम डिस्ट्रैक्ट तभी होते हो जब तुम एक बार में 10 चीज़ों को कंप्लीट करने की कोशिश करते हो। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे। इनसर्टिट्यूड का सिंपल मतलब होता है क्लैरिटी। किसी चीज़ को लेके अगर तुम क्लियर हो तो उसके लिए तुमको ओवर थिंकिंग नहीं होगी। किसी भी चीज़ को लेके ओवर थिंकिंग तभी होती है जब हम उस चीज़ को लेके क्लियर नहीं होते, माइंड में क्लैरिटी नहीं होती उस चीज़ को लेके। फॉर एग्जांपल, मेरे सामने एक टेबल पे एक बॉक्स रखा है और मुझे पता है जैसे ही मैं उस बॉक्स को ओपन करूँगा उसमें से मुझे एक वॉच, एक घड़ी मिलेगी। तो क्या उस बॉक्स को लेके मुझे कोई ओवर थिंकिंग हो सकती है? नहीं हो सकती, क्योंकि मुझे पता है जैसे मैं उसको खोलूँगा उसमें से मुझे घड़ी मिलेगी। क्लियर है माइंड में। वहीं बगल में एक और बॉक्स रखा है और मुझे नहीं पता उसके अंदर क्या है, मुझे नहीं पता उसको खोलूँगा तो उसमें से क्या निकलेगा। तो क्या अब मुझे उस बॉक्स को लेके ओवर थिंकिंग हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। मेरे माइंड में ये क्लैरिटी नहीं है कि उसको मैं खोलूँगा तो ये निकलेगा या ये निकलेगा। तो वहाँ पे मेरे दिमाग में 50 अलग अलग थॉट्स आ सकते हैं कि इसमें से ये निकल सकता है, ये नहीं निकल सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है। समझ रहे हो? एक बात और, कहाँ पे क्लैरिटी होगी तो ओवर थिंकिंग नहीं हो सकती, और कहाँ पे क्लैरिटी होगी तो ओवर थिंकिंग हो सकती है। ये अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीक़ों से अप्लाई होता है। अगर तुम कोई काम कर रहे हो, किसी रास्ते पर हो, कहीं पहुँचने की कोशिश कर रहे हो, कोई तुम्हारा गोल है और उस गोल को लेके तुम क्लियर ही नहीं हो, तुम्हारा माइंड क्लियर ही नहीं है कि तुम उसको अचीव कर पाओगे कि नहीं, वो तुम्हारा फ्यूचर हो भी सकता है कि नहीं, अगर ये तुम्हारे अंदर डाउट चल रहा है तब तो बहुत बड़ी दिक्कत है। दिक्कत ये है कि शायद तुम अपना 100% उस चीज़ को नहीं दे रहे हो। तुम्हें पता है दिमाग में ये डाउट कब आता है? जब तुम्हारे माइंड को ये पता होता है कि जितना एफर्ट्स तुम दे रहे हो अपने गोल को रीच करने के लिए, अपने गोल को अचीव करने के लिए, ये 100% है ही नहीं। तुम शायद 50% 60% एफर्ट्स दे के रुक जा रहे हो, बाकी एनर्जी बचा ले रहे हो, पता नहीं किस चीज़ के लिए, शायद स्क्रॉलिंग के लिए करते होगे, बचाते होगे। तुम्हारा माइंड उस चीज़ को लेके हमेशा एक रिमाइंडर दे रहा है, तो तुम्हें ये समझ लेना चाहिए कि तुम्हारा शायद 100% पोटेंशियल वहाँ पे नहीं जा रहा है। लेकिन नहीं, तुम्हें करना है ओवर थिंकिंग। तुम सोचने लगते हो कि तुम क्लियर ही नहीं हो अपने गोल के लेके। ऐसा नहीं है। सिंपली तुम्हें अपने वर्क के आउटपुट को बढ़ाना है, अपने एफर्ट्स को बढ़ाना है, क्लैरिटी मिल जाएगी। और जब क्लैरिटी मिल जाएगी तो ओवर थिंकिंग ख़त्म। जैसे इन चीज़ों को मिक्स करोगे, अप्लाई करोगे, ओवर थिंकिंग ख़त्म हो जाएगी।